हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जिसका पहला टॉपिक है बेटे रिलेशंस। देखिए बेटे, रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन से पहले हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था सेट थ्योरी, और उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी से हमने रिलेशन के बारे में बात की थी। क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसी सेट में प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी एक सेट की दूसरे में हो सकता है ए की बी में आप प्रोडक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये है ए सेट की ए सेट के साथ, ये है ए सेट की बी सेट के साथ। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लिखी जाया करती थी कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, बी अनदर नॉन एम्प्टी सेट है, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी रिटन लाइक एज, और इसको आप कहते थे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इसको आप कहते थे। ये जो आपका एलिमेंट है इसको कहते थे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। यहीं से डेफिनेशन आती है रिलेशन की कि जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन है अगर, तो यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट्स अगर मैं ले लूं, जैसे कि 1 2 1 3 2 3 ओनली दी थी, और मैंने कहा कि रिलेशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से सिर्फ छोटा है, इक्वल नहीं, छोटा है। तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। यहीं से एक डेफिनेशन आ करती थी कि इफ आर इज अ रिलेशन ऑन ए देन इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ये आपकी डेफिनेशन आप पढ़कर आए हैं। इसके फर्स्ट एलिमेंट को आप डोमेन कहा करते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा करते हैं। ये सब 11th क्लास में पढ़ा है आपने, कोई नई चीज नहीं है। तो फिर नई चीज क्या है सर? तो इस साल हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। कुछ इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं आपके पास इस साल। क्या क्या है? तो यहां पर देखो, रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ आपके जो डे टू डे लाइफ की रिलेशन है कि सर ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी है आपके पास, ए एंड बी, तो ए का बी के साथ रिलेशन हो सकता है ए इज मदर ऑफ बी, सर फादर ऑफ बी, सर फ्रेंड ब्रदर। ये डे टू डे लाइफ के कुछ रिलेशन है। सर सन भी तो हो सकता था, या डेफिनेटली। अब हो सकता कुछ मैथमेटिकली बात करें तो ए इज लेस देन बी, हो सकता है सर ग्रेटर हो, ठीक है, ग्रेटर देन बी। सर ए इज स्क्वायर ऑफ बी, सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो कुछ रिलेशन है हमारे पास जो मैथमेटिकली बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे अब कुछ टाइप्स की, जो रिलेशन की कुछ टाइप्स हैं। क्या है वे टाइप्स? 2 बड़े सिंपल से टाइप्स हैं। क्या? एक है एम्प्टी रिलेशन और एक है यूनिवर्सल रिलेशन। देखते बेटे, तो एम्प्टी रिलेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सर खाली, एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो एम्प्टी रिलेशन की अगर हम बात करें कि किसी सेट ए पर अगर आपका कोई रिलेशन आर है और वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि there are no element of A is related to any element of A, that this relation is called empty relation। यानी कि there are no element of A is related to any element of A, that it means, तो R तो 5 हुआ सर, 5 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आर ऑन ए है बेटा, किसी सेट ए के ऊपर आपका आर है, रिलेशन है, तब इस रिलेशन को आप कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। यानी कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, समझने की बात करें कि सर मान लेता हूं ए कोई
सेट है 1 2, रिलेशन ऑन ए डिफाइंड है आपके पास, डिफाइंड एज सर आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन नहीं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आप लिख देते हैं 7, ठीक है। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, इन दोनों का सम जो है वो 7 के इक्वल हो। तो सर जी ये 1 है और ये 2, तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है इसकी दैट इज कॉल्ड 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। सर ये 4 एलिमेंट थे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बट इनमें से किसी के ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट को ऐड करके सर 7 के इक्वल नहीं आता, और अगर 7 के इक्वल नहीं आता देन इट मीन्स ये आपका एम्प्टी रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन के बीच में हम कुछ रख ही नहीं सकते। तो नहीं रख सकते इट मीन्स ये आपका एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल और बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, डे टू डे लाइफ का आपका एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास के स्टूडेंट का रिलेशन है आपकी क्लास के स्टूडेंट के साथ, और कुछ इस तरीके का रिलेशन है कि 2 स्टूडेंट्स की जो हाइट है उनका डिफरेंस जो है वो होगा 7 फीट। अब देखो 2 स्टूडेंट और दोनों स्टूडेंट्स की हाइट का डिफरेंस 7 फीट है, तो मान लेता हूं एक स्टूडेंट है जो सबसे छोटा स्टूडेंट, आपकी क्लास में सबसे छोटा स्टूडेंट 12th क्लास में मान लेता हूं 5 फीट का, और सबसे लंबा मान लेता है 6 फीट का, लगभग अप्रॉक्स यही नॉर्मल हाइट होती है, तो भी इन दोनों का डिफरेंस 7 फीट नहीं आता माय डियर स्टूडेंट। तो उसका मतलब कि रिलेशन की डेफिनेशन तो प्रॉपर है, बट वो रिलेशन के तहत उसके बीच में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा इसका मतलब है कि ये भी एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। देखो बेटे यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, फिर वही कि R है ऑन सेट A, R एक रिलेशन है सेट A, इफ each element of A is related to every element of A, then this relation is called universal relation। यानी कि A का हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करता हूं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका R है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये इसकी डेफिनेशन कहती है। सर जी एग्जाम्पल लिया बेटा वही जो अभी आपके पास था, मान लेता हूं एक सेट है जिसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, R कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि A B सच दैट कि A प्लस बी, सर वहां पर 7 के इक्वल कहा था, या लेस देन 7 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? सर जी कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके जो ऑर्डर्ड पेयर थे दैट इज 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, यही 4 थे। चलिए सर बात करते हैं A प्लस ए यानी 1 प्लस 1, सर 2 लेस देन 7 है, इसका मतलब ये एलिमेंट यहां पर लिखा जाएगा। सर 1 प्लस 2 3 भी लेस देन 7 है, ओके ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। सर 2 प्लस 1 3 दैट इज ऑल्सो लेस देन 7, सो सर ये भी इस रिलेशन में लिखा जाएगा। सो 2 प्लस 2 4 लेस देन 7 है, सर ये भी लिखा जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या कि जो आपका R रिलेशन है वो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं तो देखिए बेटे 1 2 1 2, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ 1 का रिलेशन 2 के साथ भी, तो ईच एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। सेम हियर 2 का आपके पास 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। अब हुआ क्या सर जी, ये तो मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल था, सर का डे टू डे लाइफ में भी एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल है। अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था इससे पहले भी क्या लिया था, एम्प्टी रिलेशन में एग्जाम्पल लिया था सर आपकी क्लास का, तो वही क्लास का एग्जाम्पल दोबारा से ले लेते हैं।
सर आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का रिलेशन आपकी क्लास के स्टूडेंट के साथ ही है, और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है इस बार कि दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है वो लेस देन 7 फीट है। लेस देन, वहां पर इक्वल्स टू 7 फीट था, अब लेस देन की बात करता हूं। लेस देन 7 फीट, लेस देन 3 फीट, जो भी आप मन करें रिलेशन लिख लें। अब आप देखेंगे दो बच्चों की जो हाइट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ सेंटीमीटर्स में आएगा, कुछ इंचेस में आएगा, हो सकता है फीट में भी आए, बट ऑलवेज लेस देन 7 फीट। इट मीन्स अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं और आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो इस स्टूडेंट की जब हाइट का डिफरेंस एक एक करके 30 स्टूडेंट्स के साथ किया जाएगा तो सबके साथ इसकी हाइट का डिफरेंस जो है वो लेस देन 7 फीट आएगा। इट मीन्स ये एलिमेंट यानी कि ये स्टूडेंट सबके साथ रिलेट करेगा। सेम ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट भी सबके साथ करेगा, थर्ड भी सबके साथ करेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसके बाद कुछ और टाइप्स भी हैं, यहाँ पर कुछ टाइप्स कहो या प्रॉपर्टीज कहो रिलेशन की। यहां पर हम बात करते हैं 3 टाइप प्रॉपर्टी की। नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड ट्रांजिटिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो इन 3 की बात करूंगा। यहीं से आपकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू होती है, यानी कि आपकी 3 प्रॉपर्टी पूरी एक्सरसाइज में तीनों को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। बात करता हूं तीनों की, सुनिए बेटे। देखिए बेटे, तो यहां पर मैं बात करता हूं 3 प्रॉपर्टीज की। क्या है? एक रिलेशन है R on A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, लेकिन सर कब? When if A belongs to R for all A belongs to set A। डेफिनेशन है सर, if A B belongs to R it means BA belongs to R। Sir, that is if AB and BC belongs to R it means AC also belongs to R। सर ये तो डेफिनेशन आपने लिखी थी, बुक में भी थी, तो हम पढ़ लेते। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है कि रिलेशन R on A is called reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। सर इसका मतलब समझिएगा, क्या है इसका मतलब? रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट होना। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल हम बात करें छोटा सा वैसे ही कि फिजिक्स में हम कहते हैं सर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आया। यानी कि हमने यहाँ पर प्लेन मिरर रखा, सर लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, सेम ही तो गई। इसका मतलब क्या है? जो इनपुट है वही आउटपुट है। सर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सर जहां भी किसी सेट में 1 1 2 2 3 3 ये सब बिलोंग करे उस रिलेशन में, उसको मैं कहूंगा आपका रिफ्लेक्सिव। सर एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मैं कहूं कि सर एक रिलेशन है ऑन लाइन, लाइन का कोई सेट है और उनके बीच में आपका जो 2 लाइन है इनके बीच में रिलेशन है कि लाइन N1 पैरेलल टू L2। हमें पता है एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल है। सर कोई और एग्जांपल? यस, ट्राइंगल की अगर हम बात करें, यहां पर L1 L2, यहां पर हमने कहा T1 T2। सर ये T1 है, ये T2 है। सर T1 है और T2 है। सर T मतलब ट्राइंगल का सेट। क्या है इनके बीच में रिलेशन कि ये सर दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। यानी कि अब अगर मैं बात करूं कि रिलेशन ऑन ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल के बीच में रिलेशन है कि वे दोनों सिमिलर हैं, तो हम जानते हैं कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये भी रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल है। कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो भी ये रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव कि सर इफ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो भी है। सेकंड नंबर आता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की बात करें तो जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमने पढ़ा था अपनी बुक में कि सर ये है आपका प्लेन मिरर, आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज एज इट इज अगर बन जाए तो वो सिमेट्रिक है। सर कुछ और बनी दिखाई दे तो सिमेट्रिक नहीं है, ये पढ़ा था। तो सर ये कौन कौन सी सिमेट्रिक आ रही है? सर ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज भी सेम वैसी की वैसी ही है। ओके,
बट सर अगर मैं इसको बात समझने की कोशिश करूं कि ये 1 है और ये 2, तो प्लेन मिरर ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है उसकी इमेज भी उससे उतनी ही दूर होती है। तो ये 2 आया और 1 दूर चला गया, तो यहां से इन दोनों के छोर जो हैं वो डिफरेंट हुए, चेंज हुए, उसके बावजूद भी आपकी फिगर सेम दिखाई दे रही है। सेम तो यहां पर है, देखो ये है ए बी, अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं और फिर भी उसी रिलेशन में काम करे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। यही तो है, बस इसको आप छोटे बच्चे थे जब बड़ा इजीली आपने इमेज बनाई, समझ लिया। यहां इसी का उल्टा सेम लिखा है, ये और ये दोनों चीजें सेम है। तो सर और कोई एग्जांपल इसका? हाँ है ना, देखो हम क्या है, अगर हमारे पास 1 2 दिखाई दे रहा है तो मुझे इसका रिवर्स 2 1 भी ढूंढना होगा। इफ दिस 2 1 बिलोंग्स टू R, then it is symmetric, otherwise not। सर ऐसे ही कुछ एग्जांपल भी हैं हमारे पास? यस है, बिल्कुल है। ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी है उसके बीच में रिलेशन की बात करता हूं। T1 T2 से सिमिलर है, या फिर मैं कहूं T2 T1 के सिमिलर है, दोनों चीजें सेम है, तो सिमेट्रिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट सर, अभी इससे पहले एग्जांपल लेता पैरेलल लाइंस का। If T1 is parallel to, sorry, L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L1। दोनों पैरेलल होती है, बोलने का तरीका है, तो that is called symmetric। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव है बेटा, अगर ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करते हैं तब आप इस ए और सी को चेक करते हैं कि क्या ये यहां पर है तो ठीक, यानी ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। सर कैसे? देखिए ये है आपका 1 3 बिलोंग है। अगर आपके पास 3 5 बिलोंग है तो मुझे चेक करना है ये 1 और ये 5। अगर ये 1 5 भी बिलोंग करेगा तो मैं कहूंगा ट्रांजिटिव है, और अगर ये नहीं करता है तो मैं कहूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। सर एग्जाम्पल बात करते हैं तो वही है, देखिए सर T1 सिमिलर है T2 के, सर T2 सिमिलर है T3 के, तो क्या T1 T3 भी सिमिलर होंगे? डेफिनेटली सर होंगे, बिल्कुल सही बात है। सर पैरेलल, सर L1 लाइन पैरेलल है L2 के, L2 लाइन पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 भी पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी बेटे। तो अगर ये पैरेलल है तो ट्रांजिटिव है। सर क्या कोई ऐसा एग्जांपल भी है जो ट्रांजिटिव नहीं है? यस बिल्कुल है। कैसे सर? सर एक रिलेशन है लाइंस का कुछ इस तरीके से कि L1 L2 के बीच में रिलेशन है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। अब सर जी L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के। सर जी हाउ? ये है L1, ये है L2, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अब सर ये है L3, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सर है। बट क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है? सर नहीं है। तो फिर क्या है? सर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 तो सर पैरेलल आई, परपेंडिकुलर नहीं आई। तो ये था नॉट ट्रांजिटिव का एग्जांपल। तो यानी कि जरूरी नहीं कि हर रिलेशन ट्रांजिटिव हो, नहीं भी हो सकता। सर इसका छोटा सा और एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए बेटे, अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, थोड़ी सी और समझने की बात करता हूं। देखिए ट्रांजिटिव अगर बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में कहते हैं, मतलब ये आपका एक रॉड है, इस सिरे को आपने गर्म किया तो कुछ समय बाद आपका ये सिरा भी गर्म हो गया। हुआ क्या कि जो मॉलिक्यूल्स यहां से गर्म हुए उन्होंने क्या किया, अपनी हीट को ट्रांसफर किया, अपनी जगह को ट्रांसफर नहीं किया, हीट को ट्रांसफर किया, अपने जो भी टच में आया उसको नेक्स्ट को दिया, नेक्स्ट को दिया, नेक्स्ट को दिया, नेक्स्ट को दिया, तो ये यहां से चलकर ये हीट यहां तक चली गई। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सेम ऐसे ट्रांजिटिव का है। ये रिलेशन ये ए है, यहां मान लेता हूं बी है, यहां सी है, तो ए से बी के पास जो चीज गई वो बी से सी के पास गई, तो अल्टीमेटली कहां से कहां गई? ए से सी के पास। बट अगर मैं कहूं कि मेरे पास सिर्फ इतना सा ही रोड है, यानी ए है और बी है, सी है ही नहीं, तो अगर ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट यहां से यहां हुआ तो क्या आप इसको कहोगे कि सर ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट हुआ ही नहीं, ये तो छोटा सा रोड था, हो ही गया होगा गर्म? नहीं, ये भी सेम है। तो यानी कि आपका रोड छोटा है बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इससे बताने का मतलब ये है
कि कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास ए बी तो बिलोंग कर रहा है, बट देयर आर नो बी विच इज रिलेटेड टू सी, इसके पास है ही नहीं, तो इसी केस से सिर्फ मैं इसको ट्रांजिटिव कह देता हूं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारी बुक में हैं। मैं बात करूंगा टाइम टू टाइम आपके एग्जाम्पल्स के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ कि सर इसमें ये वाली ट्रांजिटिविटी लगी, ये है ही नहीं, क्योंकि बी और सी वहां पर है ही नहीं। देयर आर नो बी विच इज रिलेटेड टू सी बिलोंग्स टू आर। तो उस रिलेशन में जब ये बी और सी है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे ए और सी चेक नहीं करना, मुझे सिर्फ यहीं से इसको बता देना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज सुनिए बेटे, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसके फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं। रिलेशन आर इन द सेट ए which have some elements 1, 2, 3 up to 13, 14 तक, defined as r equals to x, y such that 3x minus y is equals to 0. Or you can say that y is equals to 3x, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 3 टाइम्स है। ये रिलेशन है इसके बीच में। चेक क्या करना है सर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों चीजें चेक करनी है। तो उसके लिए हमने जब सॉल्यूशन की बात की इसकी, तो बेटे मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा। तो x की वैल्यू 1 पुट की, तो y का आंसर यहां पर पुट किया, y इक्वल्स टू 3 into 1, सो 3 आया सर। 2 पुट किया तो 3 into 2 6 आया सर। 3 पुट किया तो 3 into 3 सर 9 आया। 4 सर 12 आया सर। 5 15, बट सर 15 तो ए में है ही नहीं, तो हम ले भी नहीं सकते। ठीक है, अब क्या करें सर? ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म। अब सबसे पहला काम सर रिफ्लेक्सिव चेक करना है। करिए रिफ्लेक्सिव। सर क्या हमारे पास 1 1 है? नहीं है। सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर ए बिलोंग नहीं करता। सेकंड सर सिमेट्रिक। सर आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस, यानी कि बिकॉज, ये कुछ भी कह सकते हैं आप। हाउ? सर 1 3 बिलोंग कर रहा है, बट सर 3 1 नहीं है। आपने कहा था कि सर ए भी बिलोंग करेगा, तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या इसका रिवर्स बिलोंग करता है? सर नहीं करता। इसका मतलब ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ओके सर, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी सर वी हैव 1 3 belongs to R. Sir, we have 3 9 belongs to R. A, B, B, C. This is A, this is B, this is B, this is C. So A, B and B, C belong करते हैं। अब मुझे चेक करना है क्या 1 और 9 भी belong कर रहे हैं? Sir, there are no 1 9. So not belongs to R. So not transitive. सर आपने तो कहा था कि अगर ए बी हो बी सी नहीं हो, तो अब आप ए से कह देते। सर ये रहा ए बी है, 6 किसी और से रिलेट ही नहीं करता, तो ए बी है तो बी सी है ही नहीं, तो सर ट्रांजिटिव क्यों नहीं हुआ? सर ये रहा 4 12, ए बी है बी सी है ही नहीं, सर 12 किसी और से रिलेट करता ही नहीं, तो फिर आपने इसको ट्रांजिटिव क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो ट्रांजिटिविटी को होल्ड करते हैं, बट क्या ये भी कर रहे हैं? सर ए बी, सर बी सी, तो सर इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो रिलेशन में दो तो ट्रांजिटिविटी को होल्ड करते, बट दो तो नहीं कर रहे, समझ रहे ना? तो सारे के सारे ट्रांजिटिविटी को होल्ड करने चाहिए, तभी तो ट्रांजिटिव कहोगे आप। तो इसने इसको होल्ड नहीं किया, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके, इसका सेकंड पार्ट बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है ये आपका। क्या है सेकंड पार्ट? रिलेशन आर इन सेट एन। एन मतलब
नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट में आपका आर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मोर देन 5 है, और जो आपकी एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल नंबर, बट उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या है रेस्ट्रिक्शन आपकी कि सर आप एक्स की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से बड़ी नहीं रख सकते। ओके, तो सर इसकी हमने रोस्टर फॉर्म लिखनी चाहिए। यहां पर एक्स की वैल्यू 1 रखी सर, सबसे पहली वैल्यू है 1, तो 1 + 5 सर 6 आया। सर 2 + 5 सर 7 आया। सर 3 + 5 8 आया। सर 4 हम रख नहीं सकते, 5 हम रख नहीं सकते, इससे बाद में हम कोई वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 से लेस की हमारी रेस्ट्रिक्शन थी। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट। चलिए चेक क्या क्या करना है सर, वही 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सर। सिंस सर 1 1 सर दिख ही नहीं रहा कहीं, 2 2 सर दिख ही नहीं रहा कहीं, तो जब 1 1 यानी कि ए बिलोंग नहीं करता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव का केस है सर ये तो। ओके सर सिमेट्रिक, ओके सिमेट्रिक की चेक कर लेते हैं सर। वी हैव 1 6 बट देयर आर नो 6 1 बिलोंग्स टू आर, ये तो सर बिलोंग ही नहीं कर रहा यहां पर, तो इसका मतलब है नॉट सिमेट्रिक। सर ए बी बिलोंग करता है बट बी सी नहीं करता है। सर ट्रांजिटिव, चलिए सर 1 6 बिलोंग करता है बट देयर आर नो 6 विच इज रिलेटेड टू एनिमल। सर 2 7 बिलोंग करता है बट देयर आर नो 7 विच इज रिलेटेड टू एनिमल। सर 3 8 बिलोंग करता है बट देयर आर नो 8 विच इज रिलेटेड टू एनिमल। तो देखिए यहां पर ये तीनों एलिमेंट बीसी का केस होल्ड नहीं करते हैं, देयर आर ओनली ए बी नॉट बीसी, इस वजह से दिस इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव सिर्फ इसके लिए, क्योंकि यहां पर ए बी है बीसी है ही नहीं, जब बीसी नहीं है तो मुझे एसी चेक करना भी नहीं है। यही है वो आपका जो ट्रांजिटिव का मैंने सेकंड केस कहा था कि हमें सिर्फ ए बी चेक करना है, बीसी अगर वहां नहीं है तो मुझे एसी को चेक भी नहीं करना है, यहीं से मैं इसको ट्रांजिटिव कह देता हूं। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए, और ए सेट के पास सिर्फ 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और वो रिलेशन क्या कहता है एक्स वाई, y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो सकता है। मैं ये भी तो कह सकता हूं सर कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है, तो कर सकता है और करता है में यही है कि सेकंड जो है वो फर्स्ट से डिविजिबल है कहो, या फर्स्ट जो है सेकंड को डिवाइड करता है कहो, दोनों एक ही बात होती है। सर ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा कि हम यहां पर इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो मैं चेक करना चाहूंगा कि 1 इनमें से किस किस को डिवाइड करता है। क्या 1 1 को डिवाइड करता है? यस सर। क्या 1 2 को डिवाइड करता है? यस सर। 1 3 को, 1 4 को, 5 को और 1 6 को। सर 1 तो सभी को डिवाइड करता है। ओके सर 2 किस किस को डिवाइड करेगा? सर 2 इस 1 को नहीं सर, 2 2 को करेगा। ओके सर 2 इस 3 को नहीं सर, फिर 2 4 को करेगा। ओके सर 2 5 को डिवाइड भी करेगा? नहीं सर, किसको? 6। ओके सर इसके बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 1 को डिवाइड नहीं करता सर, 2 को डिवाइड नहीं करता, तो सिर्फ 3 3 को डिवाइड करता है, और आफ्टर दैट 3 6 को डिवाइड करता है। सर 4 अकेले 4 को, सर 5 सिर्फ इटसेल्फ, और 6 सिर्फ इटसेल्फ। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है इस रिलेशन की। अब यहां पर हमें वही 3 चीजें चेक करनी है। नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। सर क्या है रिफ्लेक्सिव? सर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों सर, कैसे पता चला? सिंस ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
सर जी कैसे? सर इस ए का मतलब है इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सब के लिए ए बिलोंग करता है। सर कैसे? सर इस ए के अंदर एलिमेंट थे 6, 1 2 3 4 5 6। सर 1 1 सर ये रहा, सर 2 2 सर ये रहा, सर 3 3 ये रहा, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट इस सेट ए में थे उन सब के लिए ए बिलोंग करता है, इसीलिए मैंने कहा आर रिफ्लेक्सिव है। सर सेकंड सिमेट्रिक, चलिए चेक करता हूं। सर आर इज नॉट सिमेट्रिक। सर कैसे कहा आपने? तो बिना देखे बता दिया। नहीं बेटे, बिना देखे नहीं बताया। वी हैव 1 3 बिलोंग कर रहा है कहीं, ये रहा सर। तो क्या इसका उल्टा भी, रिवर्स भी आपके पास बिलोंग करता है क्या? 3 1 दिख रहा है कहीं? सर ये 3 के बाद, सर एक भी नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। सर नेक्स्ट ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव का केस तो चेक करना पड़ेगा सर। कैसे सर? देखिएगा, हमें चेक करनी है 3 चीजें। 2 चीजें गिवन है, थर्ड हमें चेक करनी होती है। क्या क्या? सर ए बी और बी सी गिवन है, तब मुझे ए सी चेक करना है। चलिए, तो मैं कहता तो ये हूं कि आर इज ट्रांजिटिव। सर कैसे? सिंस सर ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है। सर कैसे? सर देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, सर बिल्कुल सही। सर 2 2 भी बिलोंग करता है, यस सर। तो क्या ये 1, ये ए है और ये सी, तो क्या 1 2 बिलोंग करेगा? देखो ए बी बी सी, तो क्या ए सी बिलोंग है? बिल्कुल है सर। ओके सर, अगर मैं यहां 4 लिखूं तो सर ए बी बी सी, तो क्या ये ए और सी, तो सर क्या 1 और 4 बिलोंग करेगा? सर दिख तो रहा है। ओके सर 6 के लिए अगर चेक करते, यहां 6 करो, ए बी बी सी, तो क्या सर ए सी बिलोंग कर रहा? यस सर, वो भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप सारे चेक करोगे तो आप देखते हो कि ये हर एक उसके लिए ये ट्रांजिटिव रहेगा, इसीलिए मैंने कहा आर ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि वहां ए बी और बी सी दोनों हैं, तो ए सी भी वहां पर बिलोंग कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव केस। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं। देखिए बेटे, नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड मतलब ऑल इंटीजर्स का सेट है। इनके बीच में रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के क्या है कि दोनों का जो माइनस है, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर होगा। चलिए चेक, फिर वही बात, क्या चेक करना है सर? सर वही 3 चीजें। तो सबसे पहले क्या है? रिफ्लेक्सिव सर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? हम चेक नहीं करना है कि अगर इस y की जगह भी सर x रख दूं तो क्या x माइनस एक्स क्या आएगा? सर 0 आएगा। तो सर ये तो इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर है, इनकी बिलोंग करेगा जेड में। तो अगर इसका आंसर जेड में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब एक्स एक्स रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो करेगा तो इसका मतलब है आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए सर चलिए चेक करते हैं। सर वी हैव सर x y belongs to R. It means x minus y belongs to Z. यानी कि x माइनस y जो है वो इंटीजर होगा। सर अगर मैं इसका उल्टा करूं तो क्या ये इंटीजर नहीं होगा? सर होगा। अगर पहले आंसर प्लस का है तो इस बार माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, दोनों ही इंटीजर हैं। इट मीन्स y x जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक भी होगा बेटा। थर्ड क्या चेक करते हो आप? ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है? सर 2 चीजें हैं मेरे पास, क्या? एक्स वाई सर बिलोंग करता है, सर वाई जेड सर बिलोंग करता है। ओके सर, दोनों चीजें अगर बिलोंग करती है तो उसका मतलब क्या है? सर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो बिलोंग टू जेड।
Sir, y minus z is an integer belongs to z. Now I would like to check x minus z. सर x माइनस जेड चेक करना है तो मैंने अपने पास से माइनस वाई किया प्लस वाई, जेड तो वैसे का वैसा ही। सर इसको एक इसमें लिया, इसको इसमें लिया। सर ये क्या है? सर इंटीजर है। सर ये क्या है? इंटीजर है। और सम ऑफ इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, तो x माइनस जेड जो होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो इसका मतलब है x और z बिलोंग करेगा रिलेशन r में। तो अगर रिलेशन r में करेगा तो r होगा ट्रांजिटिव। यही है तरीका कि जब आपके पास दो चीजें गिवन है, थर्ड को किस तरीके से चेक किया, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, चेक करना x माइनस जेड होगा नहीं होगा। अपने पास से माइनस वाई प्लस वाई किया, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर और सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, इट मीन्स x माइनस जेड भी इंटीजर ही होगा, तो उस रिलेशन में सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए बेटे, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, उस फिफ्थ पार्ट के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं। अब क्या है फिफ्थ पार्ट? तुमने कहा आर इन सेट ए, रिलेशन आर है किसी सेट ए में, और वो सेट ए क्या है कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स है जो किसी एक टाउन में किसी एक जगह पर है, ठीक है। अब उसी टाउन में जो कुछ लोग हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम गिवन में। क्या है कि एक्स वाई, तो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों आदमी जो ह्यूमन बीइंग है वो वर्क टू द सेम प्लेस, अब एक ही जगह पर कार्य करते हैं। अब बेटे चेक तो वही करना है। क्या करना है सर चेक मुझे? सर तीन चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बड़ा आसान है ये। तो सबसे पहले चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव। सर रिफ्लेक्सिव मतलब कि y की जगह भी x पुट करिएगा और लिखिएगा x एंड x वर्क टू द सेम प्लेस। बिल्कुल सही है कि मैं और मैं एक ही जगह पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। तो उसका मतलब मैं कहूंगा R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है सिंस x एंड x वर्क टू द सेम प्लेस। इसका मतलब x x बिलोंग करेंगे। सेकंड है बेटे सिमेट्रिक। देखिए अगर हमें कहा है कि x y बिलोंग करेगा, इसका मतलब है x एंड y वर्क टू द सेम प्लेस। अब इसको रिवर्स करके पढ़िएगा। अगर मैं इसको रिवर्स करके पढ़ूंगा ऐसे y एंड x वर्क टू द सेम प्लेस, तो क्या कुछ अलग बात है? सर बात तो वही है। तो वही है ना, तो इसीलिए मैंने कहा y x भी बिलोंग करेगा, और करेगा अगर तो उसको मैं कहूंगा r इज सिमेट्रिक। थर्ड है सर ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव के लिए कहा यह जाता है एक्स वाई एंड वाई जेड दोनों बिलोंग करते हैं। इसका मतलब सर एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस। ओके सर, इसका मतलब क्या है? सर वाई एंड जेड वर्क टू द सेम प्लेस। चेक क्या करना है? एक्स और जेड के बारे में। सर एक्स वाई एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, वाई जेड भी एक में काम कर रहे हैं, तो क्या एक्स जेड अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं? नहीं सर, सेम जगह काम कर रहे हैं, सेम कंपनी, तो सेम वर्क प्लेस। इसका मतलब एक्स जेड भी बिलोंग करेगा, तो उसका मतलब आर क्या हुआ बेटे? ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही नेक्स्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या कह रहा है? जहां पर वर्क टू द सेम प्लेस लिखा है वहां उन्होंने कहा लिव टू द सेम लोकेलिटी। अब बेटे कोई सेम जगह पर काम करता है, कोई सेम लोकेलिटी में रहता है, तो सेम एज इट इज आपको एज इट इज करना है कि x एंड x लिव एट द सेम लोकेलिटी, x and y live to the same locality, तो yx is also live to the same locality, same as it is है। तो सेकंड पार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल एज इट इज आप करेंगे। मैं बात करता हूं उसके थर्ड पार्ट की। चलिए तो देखिए बेटे, तो मैंने इसका कहा बी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे ट्राई। मैं बात करता हूं उसके सी की। इन्होंने कहा एक्स वाई के बीच में रिलेशन है कि जो फर्स्ट जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है
वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन वाई, सेकंड वाले से। क्या चेक करना है सर? 3 चीजें। क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले की बात करता हूं। सबसे पहला क्या है सर? रिफ्लेक्सिव। सर नहीं है, क्यों नहीं है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सर क्यों नहीं हुआ? आपने कैसे पता किया? सर मुझे पता है कि x अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सर सिमेट्रिक, ओके सर, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स जो है वो लंबा है किससे? सर वाई से। तो वाई क्या होगा? सर छोटा होगा। तो वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। वाई फिर बड़ा नहीं हो सकता, वाई तो सर छोटा है। तो वाई छोटा है तो सर बिलोंग भी नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सर ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव के में क्या कहते हैं? सर वी हैव एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग करेगा। ओके सर बहुत सारे लोग हैं वहां, तो चलो, तो यहां एक्स वाई का मतलब है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सर वाई जेड का क्या मतलब है? सर वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अब देखो बेटे, इन्होंने क्या कहा? एक्स बड़ा है किससे? वाई से। कितने सेंटीमीटर? सर 7 सेंटीमीटर। सर ये है 56 सेंटीमीटर, तो ये हुआ सर 49 सेंटीमीटर। तो अब मैंने कहा वाई जेड से भी, तो वाई अगर जेड से भी 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो सर ये हुआ 42 सेंटीमीटर। अब मुझे चेक करना है क्या एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हुआ? नहीं सर, ये तो 14 हो गया। तो 14 हो गया तो हम भी लिखते हैं एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। इसका मतलब एक्स जेड जो है वहां पर बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सर रिलेशन तो 7 सेंटीमीटर का था, 14 का तो था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर बेटे? तो नॉट ट्रांजिटिव। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है? चलिए बेटे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इन्होंने कहा जो रिलेशन है ह्यूमन बीइंग के बीच में कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट जो है सेकंड वाले की वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इनकी फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो सेकंड की वाइफ है। तो 3 चीजें चेक करनी है। चेक वही 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सर रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं? सर वाई की जगह एक्स लिखते हैं और पढ़ते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। सर ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने कहीं कि कोई भी खुद की ही वाइफ हो जाता है। तो सर नहीं पढ़ा है तो सर नॉट रिफ्लेक्सिव। सर जब नॉट रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? क्योंकि एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि अपने आप की वाइफ नहीं होती है, तो नॉट। ओके सर सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कहा जाता है? तो देखो बेटे एक्स वाई बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब इसको रिवर्स करके पढ़ते हैं। इन्होंने कहा था एक्स वाई की वाइफ है, अब इसको रिवर्स पढ़ा तो कह रहे हैं वाई एक्स की वाइफ है। सर कैसे? वाई तो हस्बैंड है, सो वाई इज हस्बैंड ऑफ वाई, नहीं सॉरी ऑफ एक्स। तो हस्बैंड मतलब नॉट वाइफ। अब मुझे रिलेशन तो सर वाइफ का मिला था, इसका मतलब एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है, बट सर वाई एक्स बिलोंग नहीं करता, तो नॉट सिमेट्रिक। ओके सर ट्रांजिटिव का केस चेक कर लेते हैं।
सर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई इज नॉट अ वाइफ ऑफ एनीबडी। एनीबडी मतलब जेड। देखो बेटे यहां पर एक्स वाई है बट वाई जेड है ही नहीं। अब इसी केस की वजह से देखो यहां पर, क्योंकि ये केस कहता है कि वाई किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती, तो नहीं हो सकता यानी कि क्योंकि तो हस्बैंड है यानी कि एक इंसान है, तो ये किसी और की वाइफ नहीं हो सकता। तो सिर्फ इस वजह से मैं इसको कहता हूं ट्रांजिटिव। मैंने फिर कहा कि ट्रांजिटिव कब होता है, जब एक्स वाई है, ए बी है बट बी सी नहीं है। ठीक है, ए बी वहां पर है, देखो एक्स वाई बिलोंग करता, क्योंकि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, बट वाई किसी और की वाइफ हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो उसका मतलब मुझे एक्स और जेड के बीच में रिलेशन चेक ही नहीं करना, तो नहीं करना, तो उसी रिलेशन एक्स वाई की वजह से ही मैं इसको क्या कह देता हूं, ट्रांजिटिव। सेम ऐसा ही नेक्स्ट है, यहां एक्स इज फादर ऑफ वाई है, चलिए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए बेटे बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने पहले वाले आंसर में कुछ चीजें डिलीट किया, बस क्या कहा एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है कि फर्स्ट जो है सेकंड के फादर हैं, तो सबसे पहले तो आया रिफ्लेक्सिव, सर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी अपने आप का फादर नहीं हो सकता। एक्स इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ, कोई अपने आप का पापा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो सर एक्स एक्स बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सर एक्स वाई बिलोंग करता है, इसका मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई। अगर एक्स फादर है वाई का तो वाई इज सन, इसका मतलब है नॉट फादर, क्योंकि रिलेशन तो सर फादर का है, तो यहां पर वाई बेटा है, क्योंकि एक्स अगर पापा है वाई का तो वाई बेटा है एक्स का, तो वाई यहां पर पापा नहीं है, तो रिलेशन पापा का था, तो इसका मतलब इसका रिवर्स भी बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ट्रांजिट सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं बेटे, एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड भी बिलोंग करता है, दोनों चीजें बिलोंग कर रही हैं। अब ये दोनों चीजें बिलोंग करने का मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई, फिर कहा वाई इज फादर ऑफ जेड। अब मुझे चेक करना है कि एक्स क्या हुआ, सर ये तो ग्रैंडफादर होगा, नॉट फादर, तो फादर नहीं है सर, क्या है, दादाजी हैं, किसके, सर जेड के। सर एक्स वाई का पापा, वाई जेड का पापा, तो सर एक्स जेड का क्या हुआ, दादाजी। दादाजी सर पापा जी नहीं हुआ करते, पापा जी के पापा जी होते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, सर एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सर ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आई बात। तो वाइफ वाले केस में ट्रांजिटिव था, क्यों था, क्योंकि वाई किसी और की वाइफ ही नहीं बन सकती। लेकिन यहां पर फादर का केस है, तो भाई मेरे फादर कोई और, मैं किसी और का पापा, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना भाई, ये तो चल सकती है। तो एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई द फादर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड के बीच में रिलेशन हुआ दादा पोते का, पापा बेटे का नहीं हुआ। ये पापा बेटे का चाह रहे थे क्योंकि रिलेशन यही था। ठीक है, चलिए बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। उन्होंने कहा शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। इन रियल नंबर का कोई सेट है और उसके बीच में रिलेशन है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से आइदर छोटा है और उसके इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा सर, ना ये सिमेट्रिक होगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। सर बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, क्यों, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सर ए बी अगर बात करूं तो कोई भी नंबर, देखो अगर मैं बात करूं इस बी की जगह ए की, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करना है मुझे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मुझे चेक करना है ए इज लेस देन ए स्क्वायर। तो कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से आइदर छोटा होता है या इक्वल होता है। ऐसा रियल नंबर में हम जनरली पढ़ते भी। सर कैसे, सर रखो यहाँ 1 तो 1 1 के स्क्वायर के इक्वल, सर रखो 2 2 2 के स्क्वायर 4 से छोटा,
3 के स्क्वायर 9 से छोटा, सर 4 के स्क्वायर 16 से छोटा, सर माइनस के 1 के स्क्वायर +1 से छोटा, -2 का स्क्वायर +4 सर छोटा। बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, छोटा छोटा छोटा, आइदर इक्वल और छोटा। तो सर ये तो कह रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो उसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन समझिए। देखो बेटे, मैं कहूंगा सिंस a इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। सर ऐसा कोई नंबर मिला आपको? बिल्कुल है बेटे। 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर हैं, जैसे ही उनकी पावर को इंक्रीज करोगे वैसा ही जो नंबर आएगा वो अपने ओरिजिनल नंबर से छोटा होगा, बड़ा नहीं होता। जैसे कि मैं कहूं 1/2 छोटा या इक्वल नहीं होता 1/2 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, क्या फॉर एग्जांपल लिया मैंने ये, मैं जानता हूं 1/2 1/4 से बड़ा होता है, इसीलिए मैंने कहा कि a के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा फॉर ऑल दिस वन। इसलिए मैंने कहा a बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सर ये एग्जांपल है। तो 0 और 1 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं, जैसे ही उनकी पावर को इंक्रीज करेंगे वो अपने ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है, बड़ा नहीं बनता। सेकंड सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का केस क्या कहता है सर? देखिए, वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर, बट मुझे चेक करना है क्या बी ए बिलोंग करेगा। मैं कह रहा सर करे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ऐसा एग्जांपल लोगे आप? तो डेफिनेटली लूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि ए और बी तो मेरे हाथ में है ना, मुझे क्या लेट करना है। तो मैंने ए को जो भी नंबर लेट किया है, बी को इसी के स्क्वायर से लार्जर नंबर लेट कर लो। बी ए का स्क्वायर है 4 से लार्जर होगा 5 6 7 8, जो भी नंबर चाहे लेट करो। अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा, किया कि नहीं किया? ए बी के स्क्वायर से छोटा, ए बी के स्क्वायर से छोटा, बट क्या सर बी भी ए के स्क्वायर से छोटा है? सर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है क्या कि सर ए बी तो बिलोंग करेगा बट बी ए बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे एग्जांपल्स खुद से सेट करने होंगे हमें, और मैंने इसका एक एग्जांपल सेट करने का आपको तरीका बताया है। क्या कि जो भी आप ए लेट करेंगे, बी को उसके स्क्वायर से लार्जर नंबर लेट कर लो, तो इसका जो फर्स्ट थिंग होगी वो सेटिस्फाई करेगी, बट रिवर्स करके सेटिस्फाई नहीं करेगा। ट्रांजिटिव के केस में भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम। सर हमारे पास ए बी बिलोंग करेगा, सर बी सी भी बिलोंग करेगा, बट हम ए सी को बिलोंग होने ही नहीं देंगे। सर कैसे? इसका भी एग्जांपल मैं लूंगा। ए को खुद से लेट करना है, बी को भी और सी को भी। अब की बार जो आप लेट करके चलते हैं, इसका रिवर्स लेट करिए। क्या? सबसे पहले यहां पर चेक करिए, सर सी जो भी आप नंबर लेट करना चाहें लेट करें, इसके स्क्वायर से बड़ा नंबर यहां पर लेट करें, और इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर यहां लेट करें। अब देखते हैं सर, सेटिस्फाई करता हूं। ए बी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सर सेटिस्फाई करता है। सर बी सी, बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बिल्कुल सही। सर ए और सी को भी चेक कर दो, बट दिस वन इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन। ठीक, तो हमने क्या किया? सर ए बी को बिलोंग किया, बी सी को बिलोंग किया, बट ये बिलोंग नहीं हुआ। अब सर यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं कि सर आपने यहां जो 3 लिया, मैं तो उसको 9 लूंगा। बिल्कुल ले लो बेटे, बट प्रॉब्लम क्या होगी 9 लेने से? 5 तो लेस देन इक्वल टू 9 होगा का स्क्वायर, बट 9 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। बेटे मुझे इस तरीके से लेट करना है कि ए बी और बी सी ये दोनों बिलोंग करे। इसका मतलब ए इज लेस देन बी स्क्वायर सेटिस्फाई हो, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर सेटिस्फाई हो, ये दोनों सेटिस्फाई हो, पर सेटिस्फाई कोई नहीं होने चाहिए, ए और सी। अगर ऐसा लेट करोगे तो ही तो आप कह पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर
ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए बेटे इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।